हेलो गाइज, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तथा अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। अब बात करेंगे हम आज की मेन टॉपिक, यानी कंपटीशन में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। आज बात करेंगे फिजिक्स में महत्वपूर्ण खोजों की, जैसे कि परमाणु की खोज किसने की। परमाणु की खोज डाल्टन ने की। कि आप डाल्टन ने क्या है कि परमाणु की खोज करा था। हमारे समाज में क्या है, किसी को डांटते हैं, तो इस ऐसे ध्यान में रखना कि परमाणु की खोज किसने की, डाल्टन ने की। अब बात करेंगे इस परमाणु की खोज तो डाल्टन ने कर दी। अब डाल्टन ने करने के बाद में परमाणु की खोज की तो डाल्टन ने करने के बाद परमाणु की संरचना भी चाहिए कि संरचना कैसी हो। तो क्योंकि जिसको डांटते हैं वो फराडी होता है, तो फराडी और जो बोर हो गया था दुनिया से, तो इसलिए फराडी ने मिलके और नील्स बोर ने मिलकर, दोनों ने यानी रदरफोर्ड ने मिलकर और फराडी ने मिलकर, फराडी ने रदरफोर्ड और नील्स बोर ने मिलकर परमाणु की संरचना की खोज कर दी। यानी परमाणु की संरचना के बारे में कौन बताया, एटम स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताया, रदरफोर्ड एंड नील्स बोर ने परमाणु की संरचना की खोज कर दी। और एटम की खोज किसने की, एटम की खोज डाल्टन ने की। अब बात करेंगे डाल्टन ने एटम की खोज कर दी। अब गाइज, क्योंकि परमाणु के तीन क्या होते हैं, कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एन से व्यक्त करते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की किसने की, ऐसे ध्यान में रखना। आपको इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन यानी धारा किसके कारण बनती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बनती है। तो आप ये बताओ कि मुक्त जब धारा बहेगी तभी तो डीजे बाजेगा ना। तो जे थॉमसन है, किसने की, जे थॉमसन या थॉमसन ऐसे लिखते हैं इसको। अब बात करो, यह तो नेगेटिव है तो जे थॉमसन हो गया कि हाँ थॉमसन, इसका बजा दो बस। आप जिसका गोल अच्छा हो, जिसका गोल पॉजिटिव हो, उसे क्या कहते हैं, गोलिस्टिन। यानी इसकी प्रोटॉन की खोज किसने की, गोलिस्टिन ने की। अब बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज कैल्सियडो से है। मुंडो चेडसो कर रखी है, बोलते हैं ना, इसे ध्यान रखने के लिए, ऐसे ध्यान में रखना। चेडविक ने इसकी खोज की, किसने की, चेडविक ने। अब चेडविक ने ये चिढ़ गए कि यार इलेक्ट्रॉन वाले तो डीजे बजा रहे हैं और ये अपना गोलिस्टिन, यानी इसकी खोज गोलिस्टिन ने की, प्रोटॉन की। इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉन। इसे प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन, और इसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन। अब ये चिढ़ गए ये दोनों, तो ये सोचा कि यार इलेक्ट्रॉन के पास में हम मिलके तो हमारी पार नहीं पड़ती, हम दोनों मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिल गए और एक नाभिक का निर्माण कर दिया। अब नाभिक का निर्माण कौन कर सकता है कि डाटा किसी फराडियों को डाटा जाता, तो नाभिक की खोज किसने की, अल्फा कण प्रकीर्णन से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज तो कर दी। अब रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि यार ये नाभिक की खोज मैंने की है तो मैं कुछ चमत्कार भी करता हूँ, कुछ बनाता हूँ। तो नाभिक से क्या बनाया, नाभिक की रिएक्टर। अब नाभिक की त्रिज्या क्या है, 10⁻15 मीटर, यानी यह एक फर्मी होती है, एक फर्मी, वन फर्मी होगी। तो नाभिक के रिएक्टर बनाए तो आपको यह ध्यान में हो जाएगा कि फर्मी तो आएगा। तो नाभिक के रिएक्टर की खोज किसने की, एनरिक फर्मी, ध्यान में रह जाएगा एनरिक फर्मी। अब गाइज क्या है कि ये खोज तो हो गई नाभिक। अब नाभिक की खोज होने के बाद में क्यों रिएक्टर बनाया हमने, क्या बनाया, रिएक्टर। तो रिएक्टर बनाने के बाद ये सोचो कि रिएक्टर जो भी बनाएंगे तो हम जो रिएक्टर बनाने के बाद क्यों, हमारा मकसद क्या था कि विद्युत ऊर्जा चाहिए, हमें लाइट चाहिए, क्या चाहिए, लाइट। तो लो भाई लाइट हम लाएंगे।
तो विद्युत अपघट्य का काम कौन करेगा? वो भी फराडी आदमी है, फेडाडी। तो विद्युत अपघट्य की खोज किसने की? फेडाडे ने की। यानी विद्युत अपघट्य की खोज किसने की? फेडाडे ने की, फेडाडे ने। अब ये फेडाडे क्या होता है? फेडाडे क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसका मान क्या है? 96,500 कूलाम होता है, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, ये तो अब हमने खोज की कि फेडाडे ने कर दी, तो इससे संबंधित एक नियम चलता है। तो आपने पढ़ा कि विद्युत अपघट्य का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाला है, किसने दिया था? यानी कूलाम नियम। तो विद्युत आकर्षण का नियम क्या हो गया? कूलाम नियम, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी विपरीत आवेशों के मध्य कूलाम बल लगे। तो कूलाम ने क्या? विद्युत आकर्षण का नियम दे दिया। अब ये भी आपको ये पूछा कि विद्युत आकर्षण का नियम की खोज किसने की? तो आप बता दोगे कूलाम ने की। अब क्या हुआ कि ये खोज तो कर दी, अब हमारे को क्या चाहिए कि आइंस्टीन क्या सोचा है कि यार, आइंस्टीन ने ये समीकरण दिया था, E = mc² दिया था। इसे बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत की अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया कि कोई भी कण है, उसमें उसका द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है वो एक प्रकाश वर्ष की ऊर्जा के स्क्वायर के बराबर होती है ना, गुणनफल के। तो आपेक्षिकता से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कर दिया। अब नील्स बोर्स ने तो एक चीज़ संरचना बता दी। अब बात करेंगे संरचना के बारे में, क्या ये नाभिकीय रिएक्टर होगा। अब नाभिकीय रिएक्टर के बाद में मान लो क्वांटम है। क्वांटम क्यों? क्वांटम सिद्धांत की खोज किसी ने? मैक्स प्लांक ने, कि प्लान बनाओ कि कोई क्वांटम है, कोई गोल है, क्वांटम के यानी प्रकाश कणीय रूप में गति करता है ना। उसने बताया कि प्रकाश कणीय रूप में गति करता, जबकि मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश तरंगीय के रूप में गति करता है। इसलिए प्रकाश की कौन सी प्रकृति, यानी प्रकाश दो प्रकृतियों की है, डी ब्रोगलिक समीकरण आएगा। उससे क्या? प्रकाश द्वैत प्रकृति का। प्रकाश कौन सी प्रकृति का? द्वैत प्रकृति का। अब मान लो यह द्वैत प्रकृति का कोई आदमी तीरता तो अपनी आर्ट और कला दिखाना, तो आर्किटिज, ये आर्किटिज है ना, तैरने का नियम। यानी तैरने का नियम किसने बताया? कि आर्किटिज ने तैरने का नियम बता दिया। अब इनकी खोज तो की। अब मान लो हम इनकी खोज कर ली, ये आपका डाल्टन हो गया, यानी परमाणु की खोज डाल्टन ने की, और जबकि इसकी संरचना की नील्स बोर और रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने, यानी परमाणु के तीन क्या होते हैं? परमाणु के 3 क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ये 3 अंग होते हैं। तीनों अंगों की यानी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनाया? फराडियो ने एक नाभिक बनाया। नाभिक बनाने के बाद नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की फराडी ने, रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने क्या काम किया? रदरफोर्ड ने काम यह किया कि अल्फा कण प्रकीर्णन से नाभिक की खोज कर दी। अब नाभिक की खोज कर दी तो नाभिक से संबंधित क्या हो गया? रिएक्टर बनाएंगे। क्यों? नाभिकीय रिएक्टर हम भट्ठे पर देंगे, उससे संबंधित ऊर्जा विखंडन से, तो उससे क्या? नाभिकीय रिएक्टर है। एनरिको फेर्मी ने क्या? नाभिकीय रिएक्टर की खोज कर दी। रिएक्टर की खोज की तो कि अब बात करेंगे नाभिक नुभिक जो भी होते हैं ना, इसमें क्या है? एक मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मेंडलीव बोला कि ये आवर्त सारणी है। तो आजकल की कोई मौज चलती है कि आजकल मौज चलती है, मौज कि सबको आनंद चाहिए। तो आपको ये पूछे कि आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी का जनक, तब तो मेंडलीव आएगा, तब तो मेंडलीव का। अगर यहाँ आधुनिक आ गया ना, आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक, तो मोजले आएगा, क्योंकि सबको मौज चाहिए। ये थी महत्वपूर्ण वे खोजें जो कि फिजिक्स में बहुत बार पूछी जाती है। अब बात करेंगे कि विद्युत प्रतिरोधकता का नियम किसने दिया? विद्युत प्रतिरोध GS ओम ने दिया, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक m होता है। और इसमें क्या है? आप देखो खोज किसने की। अब मान लो ये तो महत्वपूर्ण खोज होगी फिजिक्स से। अब जानेंगे और भी खोज।
अब मान लो आपको ये भी ध्यान में नहीं है, ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की। आप ये ध्यान है ईंट पर पत्थर, ईंट पर नाचे, इसे इलेक्ट्रॉन, जैसे थॉमसन, पैसे परमाणु, पैसे प्रोटॉन, और इसका क्या होगा रे का मतलब, यहाँ रदरफोर्ड भी आता है कभी ऑप्शन में, तो रदरफोर्ड भी सही होगा। और इस गोलेस्टिन ने इसकी खोज की थी। न से न्यूट्रॉन जिस पे कोई आवेश नहीं है, और चाहे से चेडविक। ऐसे ध्यान में रखना, आपको याद हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस अपने आप। अब बात करेंगे इसमें कि जो कि ये तो ध्यान में हो गया कि भाई परमाणु की डाल्टन ने की, इसकी स्किन ने की, अपेक्षिकता सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। अब मोस्ट ये एक तैरने का नियम पूछिएगा, तैरने का नियम आर्किट ने दिया, और अपेक्षिकता का सिद्धांत एक ये इम्पोर्टेंट है। एक विद्युत आकर्षण, एक क्वांटम सिद्धांत किसने पर दिया, एक ये रिएक्टर, और एक है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या खोज करता मौजल्य था। और एक है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया GS, यानी GS ओम। आप ऐसे ध्यान रखना कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और GS। और अब क्या विद्युत प्रतिरोध का तो इसने गिर दी। बात करेंगे अभी कि अपेक्षिता की सिद्धांत। अब बात करेंगे बेतार का तार किसने की भाई? बेतार का तार इसके पास को दें, वायरलेस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में वायरलेस, यानी बिना तार के। जो हम ब्लूटूथ ये जोड़ते हैं ना बेतार, यानी कोई तार नहीं जोड़ते, डायरेक्ट जोड़ते हैं ना आवृत्त तरंग के माध्यम से, है ना, वेवलेंथ की सहायता से। तो इसको यार मरेड है कि यार कोई माध्यम ही नहीं है ना। जबकि इसमें क्या मार्कोनिक ने की बेतार की खोज की है मार्कोनिक। अब बात करेंगे क्वांटा की हो गई थी। अब बात करेंगे रेडियम की खोज किसने की? क्या रेडियम क्या है? आप ये देखो रेडियम क्या है। रेडियम में एक यानी लगातार क्या रेडियोएक्टिव तत्व है, जिससे रेडियोएक्टिव तत्व क्या होता है कि जो कि लगातार करता है ना उत्सर्जित तरंगों को, उसे रेडियो। इसकी खोज किसने की? रेडियम की मैडम क्यूरी ने। इसकी खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। क्यूरी किसका मात्रक? रेडियोएक्टिव धर्मिकता का मात्रक होता है ना। ये थी महत्वपूर्ण जो कि खोजें। अगले वीडियो में और पढ़ेंगे हम खोजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपको यह ध्यान में रखना है कि गति के नियम जो कि क्रिया प्रतिक्रिया जड़त्व का प्रथम नियम बराबर m है, इनके बारे में, यानी आपको यह पता है कि गतिक विषय का नियम की खोज किसने की? गतिक विषय के नियम की खोज किसने की? न्यूटन ने बताया इनके बारे, न्यूटन ने बताया था। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं गतिक विषय के नियम के बारे में किसने कि न्यूटन ने बताया। एक ये पूछता है कि रेडियो एक ये पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? अब आप यह अंदाज़ा लगाओ कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकुरल ने की। किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने कि यह थी महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी खोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को।